हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं शहदो तैयब की उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत से केचा जोर जोर से चिल्ला और कहने लगा, शहदो तैयब को मार डालो, शहदो तैयब को मार डालो। वो सुनी की वो केचा बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे आदमियों को झूठ के साथ मिसलीड करने का? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? क्लिप हम लोग देख पाते शहदो तैयब की उस मेंबर ने यहाँ पर एक केचा को मार डाला है। इसके वजह से उस तरफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद बहुत से कीचड़ या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और शहदो तैयब के वो मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में हर किसी कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा और है जो यहाँ पर सच में विद्रोह करना चाहता है? उसके पीछे से कोई उस पर ऐसे करते कहने लगा मैं। वो सुनी की बाद शहदो तैयब के मेंबर उसे यहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी विषय देखते हुए कहने लगा, क्या कि अगली को हम लोग देख पाते आज के बेस एसासी ने उसे यहाँ पर बहुत से हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों इसने इस शहदो केचर को बिल्कुल बहुत सारी गाजर मूली जैसे काट डाला है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से केचर या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार उस केचर को मारने के बाद उस शहदो केचर की तरफ देखती हुई आज के बेस्ट एसासी आप कहने लगा, हम लोग हमेशा से इस शहदो तैयब के लिए एक वर्कर के रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे थे। अब जब शहदो तैयब ने मरने के लिए डिसाइड कर लिया है तो अब किस लिए हम लोग को भी उसके साथ मिलकर मरना पड़ेगा? तो सुनी की आज की बेस्ट एसासी की तरफ देखते हुए एक और एक केचर जोर से चिल्ला हुआ कहने का, वो एक गोल्ड रैंक के एसासिन है जो कुछ पिछले सालों के अंदर यहाँ पर अपनी फिल्म को बाहर रहा था। ये आकुई है यहाँ पर। और फिर आकुई बाकी सारे केचर की तरफ देखते जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा, इस बेंच के अंदर 4723 शहदो ट्राइब्समैन है। अगली बहुत सारी शहदो ट्राइब के मेंबर की तरफ देखते हुए आकुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगर हम लोग उन सभी के स्वर को तो ले जाकर डेमन कोड को प्रेजेंट करते हैं फिर इसके बदले वो लोग जरूर हमारी जिंदगी को छोड़ देंगे। और फिर अपने सामने बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए आकुई उन सभी से कहने लगा, इससे ज्यादा जरूरी चीज डेमोनिक कोड अभी बहुत सारे केचर को गैदर करे हैं। अगली बहुत सारी केचर की तरफ देखते हुए आकुई कहने लगा, और हम लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते तो भी भविष्य में हमें दौड़ने की क्या ही जरूरत है? वो सुनी की भाई एक शहदो केचर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को अनलिस्ट करते हुए आकुई की तरफ देखते हुए आकुई से कहने लगा, इतना काफी अपने बकवास को करना बंद करो। तो सच में दोस्तों ये सारे शहदो तैयब के इंसान अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो आकुई की बात को सुनने की बाद और एक केचर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उसने बिल्कुल सही किया, यहाँ पर डेमोनिक कोड के अटैक होने के इंतजार करने से अच्छा हम सभी एक साथ मिलकर इन सभी को मारने की बाद अपने रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। अभी जो सुनी की बाद बहुत से शहदो तैयब के मेंबर बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर बाकी सारे केचर आप शहदो तैयब की केचर की तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे की वो लोग उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाकी सारे केचर देखने बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर धुआं हटने के बाद हमें वहाँ पर आकुई का सीन दिखाता है। और फिर आकुई अपने पार को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आकुई दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पेन के अंदर जो पहला टावर है वो सच में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, लेकिन अभी इसके अंदर डेमोनिक कोड के वेंजेंस के शहदों के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी घिर चुका है। वो रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए तो वो अब एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से कामबेल कर चुका है। एक शहदो केचर अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर आकुई पर अटैक करने के लिए आगे बहुत ही जोर से चिल्ला को आकुई से कहने लगा, तुम यहाँ पर वो हो जिसने इन सभी को प्रोवोक किया है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ज्यादा आसानी से उस शहदो केचर के अटैक को अपने नाइफ के मदद से रोक देता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद शहदो तैयब के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल एक रिदीमेबल सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है। तो सुनी की आकुई आप वो शहदो तैयब के मेंबर पर अटैक करते उससे कहना तो फिर क्या ही हो गया। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ज्यादा आसानी से उस शहदो तैयब के मेंबर के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर वो शहदो तैयब के मेंबर थोड़ा सा को अपने मन में कहने लगा, उसका शोध बहुत से हिस्से में अब टूट चुका है। वो आकुई अपने शोध के हिस्से को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए उस शहदो तैयब की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहना, अब तो यहाँ पर मरने वाली हो। वो राइटर हमसे कहने लगा, आकुई यहाँ पर अपना 5th ऑर्डर का स्पिरिट आर्मर है 1000 ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा है, तो एक ही पॉल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बहुत से लाइट के हिस्से जैसा यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वो एक साथ बहुत से एनिमी को भी मार सकता है और हर एक छोटा सा लाइट यहाँ पर आकुई के शोध का हिस्सा है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई के उस शोध ने बहुत ही आसानी से उस शहदो तैयब के मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज को देखने के बाद उस शहदो तैयब के मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते आकुई ने बहुत ही आसानी से शहदो तैयब के उस मेंबर को वहाँ पर खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों आकुई इस
सीन के अंदर इस सेदो तैयाब के मेंबर को बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डाला है। अगली वो आपको यहाँ उस सेदो तैयाब के मेंबर के लाश की तरफ देखते हुए हर किसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सारे सेदो तैयाब के मेंबर को मार डालो यहाँ पर। वो सुनने की बात सारी KHR यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर इस सीन को देखने की बाद बहुत से सेदो KHR बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा। क्या अगली वो हमें प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उसी वक्त के अंदर गैलेक्सी के एक सीक्रेट कॉर्नर के अंदर और फिर उस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो अभी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और फिर वो अपने सामने तरफ देखते हुए हरगिज से कहने लगा, हम लोग अब सच में एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए अब हेवन सेलिंग अलायंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगली पर उसके बाद को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत से चीखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, मामूली डेमोनिक तरीके साहस भी कैसे हमारे इस इंपियर कोड को इविल कहने का तो भी वो सारे मिराई रेस को यहाँ पर गैदर करे हमें सरप्राइज करने के लिए। सच में दोस्तों इस इंसान का जो साहस है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर अभी भी डिवाइन तीरी को एक मामूली सी डेमोनिक तीरी कह रहा है। अगली बार उस बंदे की बात को सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगा, हम लोग को किसी भी हालत में उस वक्त फेल नहीं होना चाहिए था हमारे एम्बुश के अंदर। वो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने लीडर से कहने लगा, सो को सिर्फ हमारा गलती है, बहुत ज्यादा देर से हम लोगों ने एक्शन लिया था और हम लोग उन्हें खुद को तौबा करने का मौका दे रहे थे। अब जब हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके तो वो जरूर हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। सच में दोस्तों एक कल्टिवेटर यह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार उस कल्टिवेटर की बात को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा, आगो वो लोग हमें यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर जो फेस कर देता है तो फिर या तो भी आगो हमारी जिंदगी भी क्यों ना चला जाए, हम लोग जरूर हमारे इंपियर आर्मामेंट की जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे एक्टिवेट कर देंगे और उसे भी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब कर देंगे। तो सुनने के बाद एक वन कल्टिवेटर कहने लगा, एक इनकम्प्लीट इंपियर आर्मामेंट के इटर्नल स्ट्राइक सच में सबसे ताकतवर अटैक होता है। अगर हम लोग उस स्टेट में उसे फोर्स करते हैं और फिर इटर्नल स्ट्राइक के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा, जब एक इंपियर आर्मामेंट उस मूव को इस्तेमाल करते तो अब वो खुद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपियर कोड के जो फाउंडेशन है वो भी उसके साथ ही वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर दो इंपियर आर्मामेंट के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा, अभी इंपियर कोड के बाद जो इंपियर आर्मामेंट है वो है यहाँ पर आईची डायग्राम और वज्रा साइकिल। और फिर डिवाइन तीरी के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर हर किसी से कहने लगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस पर अगर हम लोग अच्छी तरह से बेस कर पाए तो फिर उस डेमो तीरी को द ईस्टर्न इंपियर बेल या वो पोतेट कर रहे हैं या तो भी हम लोग यहाँ पर इटर्नल स्ट्राइक को भी इस्तेमाल कर देते तो फिर उसे मारने के यहाँ पर सच में कोई भी मौका नहीं है। और फिर हमें एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन शायद पूरे मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है या तो भी जब एक इंपियर आर्मामेंट पूरी तरह से इनकम्प्लीट होता है तो भी उसके ताकत को कोई भी मामूली इंसान या और इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अगली बार डिवाइन तीरी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जब इंपियर को यहाँ पर किसी भी इंपियर वेपन के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे इस्तेमाल करना है या फिर नहीं इसके बारे में सोच रहा था। उसी वो आजूर स्टार के अंदर वो जो अभी भी खुद को पुलिस कर रहा था वो भी अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। अगली वो डिवाइन तीरी अपनी साइड की तरफ देखते हुए किससे पूछने लगा, क्या इटर्नल स्ट्राइक क्या सारे इंपियर आर्मामेंट इस आखिरी मूव को पोजेस करता है, क्या तुम्हारे पास भी ये है? जो सुनी की बात होली 16 डिवाइन तीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तीरी से कहने लगा, हाँ जरूर ये सच में ताकतवर मूव है, यहाँ तो भी ये एक पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुनी की बात डिवाइन तीरी एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, अगर हम लोग जो एलिमेंटल ट्राइब पर डायरेक्टली जाकर अटैक करते हैं तो भी उनके पास जो इंपियर आर्मामेंट है क्या वो भी इस इटर्नल स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। वो सुनी के बाद होली 16 वही डिवाइन तीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तीरी से कहने लगा, एक इंपियर आर्मामेंट और एक रेस पूरी तरह से दो अलग चीज है, या तो भी आगो तुम यहाँ पर पूरी तरह से एंजल ट्राइब को खत्म कर दो और भी या तो भी मैं अपनी आंखों को नहीं सौंपने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुल नहीं कर पाया है। और फिर होली 16 डिवाइन तीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तीरी से कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब की बुक और मैजिक के लिए भी ये चीज बिल्कुल सेम है, तब तो तुम उसे परेशान नहीं करते हो तब तो वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान नहीं करने वाला है। अगली बार होली 16 में बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर डिवाइन तीरी से कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, एक इटर्नल स्ट्राइक के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है या तो भी वो एक आधे स्टारफील्ड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन मेरी स्पीड के साथ ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। या तो भी अगर हम लोग इसे ब्लॉक नहीं कर सकते लेकिन हम लोग वहाँ से भाग तो जरूर सकते हैं।
और फिर डिवाइन तरीक आप देखते होली 16 विंग्स डिवाइन तरीक से कहने लगा और तुम्हारे बॉक्स के लोग को यहाँ पर एड करने के बाद मेरे एक्सट्रीम स्पीड के साथ यार और लॉन्गिनास को छोड़कर कोई भी हमें यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद डिवाइन तरीक थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और फिर डिवाइन तरीक होली 16 की तरफ देखते होली 16 उनसे पूछने लगा यार वो लॉन्गिनास वो क्या है, क्या वो तुम्हारे स्पीड को मैच कर सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 और डिवाइन तरीक से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक टॉप रैंक की इंपीरियल आर्मामेंट है। सच में दोस्तों स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। होली 16 वही अपनी आँख को बड़ी कर डिवाइन तरीक से कहने लगा गॉडों का डिवाइन वेपन है जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। और फिर एक गॉड के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा गॉड एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जिसे यूनिवर्स के लॉ के जितने ताकतवर समझ जाता है तो ताकत के साथ ही जन्म लेते हैं और उन्हें मार पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगली पल एक गॉड की आंखों के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा उन लोग को सिर्फ सील किया जा सकता है या फिर टाइम की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो लोग सच में एक एडवांस लाइफ फॉर्म है। और फिर हम लोग देख पाते होली 16 या बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पल होली 16 विंग से इस हालत को देखने के बाद डिवाइन तरीक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा कि आदमी आंसू में दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर होली 60 वही अपने पास के सीन को याद करते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा हमारी एंजल क्लेन ने एक बार गॉड क्लेन के खिलाफ लड़ाई किया था और उसी बार मैं सिर्फ जन्मा था, या तो भी मेरी पावर के साथ भी वो एंजल जिसने मुझे बनाया था वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुका था। अगली पल अपने क्रिएटर की मौत के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा या तो भी एक कॉस के साथ नेल कर दिया गया था स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के मदद से, वो एक ऐसा इंपीरियल वेपन है जिसे गॉड अपने हाथों में पकड़ते हैं। और फिर होली 16 बहुत ज्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर डिवाइन तरीक से कहने लगा आखिरकार मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिड ग्रेड की एम्परर वेपन हूँ, स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास वेलेसी एक टॉप ग्रेड के इंपीरियल वेपन है। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा और वो अभी भी पैंथियन के अंदर एंश्राइन किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार होली 16 विंग्स की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन तरीक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग्स से कहने लगा को भी इमेजिन तो नहीं कर पाया था यहाँ पर इतना खतरनाक इंपीरियल वेपन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तरीक अपनी तीर बेंच को इस्तेमाल करते हुए होली 16 विंग्स से कहने लगा क्या तो भी मैं अभी इतना ताकतवर बन चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी इस लेवल के एक इंपीरियल वेपन के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता हूँ। तो सुनी की बात होली 16 एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तरीक की तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, गॉड अभी भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आए हैं, अगर वो लोग सच में यहाँ पर आ जाती तो भी मैं उन्हें पहले ही सेंस कर लेता। अगली पर होली 16 में बहुत ज्यादा कूल तौर में डिवाइन तरीक से कहने लगा गॉडों के साथ मेरा जो लड़ा है उस सच में बहुत ज्यादा ग्रेट एक्शन तो बात चुका था। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते डिवाइन तरीक के करीब आप सायो लिंक आने लगा जिसे यहाँ पर देखने पर डिवाइन तरीक पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर सायो लिंक के तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक सायो लिंक से बोले सायो लिंक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों सायो लिंक यहाँ पर थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली वो डिवाइन तरीक एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंक से पूछने लगा क्या या वो फिर से कुछ हो रहा है। जो सुनी की बात सायो लिंक डिवाइन तरीक तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा जरूर बहुत से रेसिस टेस्ट करके अंदर विशेषिंग कर रहा है जिन्हें हेवनली को अभी तो लीड कर रहा है और बाकी सारे यहाँ पर सिर्फ साइड लाइन में रहकर ऑब्जर्व कर रहे और कुछ भी नहीं, लोग अभी से अपने पर्सनल ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रहे या फिर शांत होकर इंतजार कर रहे सही वक्त जब वो लोग हमसे फायदा उठा पाए। जो सुनी की बात डिवाइन तरीक एक कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तो मैं सायो लिंक से कहने लगा उस सारे आदमी अगली पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा एलिमेंटल रेस अभी तो बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने की बात एलिमेंटल रेस अभी बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने की बात एक स्टार सिस्टम के अंदर आ चुका है सिर्फ उसे डिफेंड करने के लिए। बाकी सारी एथनिक ग्रुप अभी भी उस स्टार सिस्टम को घेर कर खड़ा हुआ है लेकिन कोई भी असल में उन पर अपनी पहले मूव को करने का साहस तो नहीं कर पा रहा है। और फिर डिवाइन तरीक एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंक की तरफ देखते हुए सायो लिंक से कहने लगा बहुत सारे कम्युनिटी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है और इसके लिए वो लोग पहले हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो सुनने की बात सायो लिंक एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तरीक की तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा मैं अभी मास्टर को आज करने के लिए आया हूँ पूरी तेईस के अंदर आपके पावर को अनलिस्ट करने के लिए और अभी के जो स्टेल में थे उसे तोड़ने के लिए। जो सुनने की बात डिवाइन तरीक कोल ट्विस्ट बनाकर सायो लिंक से कहने लगा अब मेरे लिए भी वक्त आ चुका है, मैं 23 के अंदर बाहर जाकर अपने पावर को पूरी तरह से अनलिस्ट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन तरीक
इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो दिव्यांश अपने गोल्डन पावर को बहुत ज्यादा अनलीश करने लगा और फिर हम लोग उस गोल्डन पावर के अंदर देख पाते हैं दिव्यांश अपने कल्टिवेटर के फॉर्म के अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों दिव्यांश के कल्टिवेटर फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांश अपने होली 60 विंग्स को अनलीश करने के बाद शाओलिन को अपने गोद में उठाने के बाद शाओलिन से कहने आप यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन थोड़ा सा शर्माने लगा और फिर शाओलिन दिव्यांश के फेस को बहुत ही करीब से देखने लगा। अगली वो शाओलिन बहुत ज्यादा शर्माते खुद से कहने लगा क्या, और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश बहुत ज्यादा स्पीड से शाओलिन को लेकर अब आसमान में उड़ने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांश यहाँ वो बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ पा रहा है और फिर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस की पावर को देख पाते हैं। अगली पर हम लोग एक लेजर कैनन के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर होते हुए देख पाते हैं और फिर वो लेजर कैनन आप एक बॉडी से प्लेनेट पर डायरेक्टली फायर कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए उस बॉडी से प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा एकदम प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है। सच में दोस्तों प्रोटेक्शन एरिया देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस प्रोटेक्शन एरिया के साथ टकराने के बाद उस लेजर बीम की पावर धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस लेजर बीम की अटैक के वजह से उस बॉडी से प्रोटेक्शन एरिया के अंदर छोटा सा क्रैक पड़ जाता है। इसे देखने के बाद एक रेस की क्रिएचर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उस फॉर्मेशन के अंदर आप क्रैक पड़ चुका है। ये डेमन कोड की वेपन है, उसके वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी रेस का और एक मेंबर कहने लगा मुझे असल में समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों ने किस तरह से इस वेपन को बनाया है। अगली वो बहुत से पेशिव को देखते वो बिंग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डेमन कोड के कंपेयर में बाकी से लीजियन यहाँ बहुत ज्यादा पैथेटिक दिख रहा है। अगली वो टाइटन क्लैन की तरफ देखते वो आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसके पास यहाँ पर आप टाइटन क्लैन का आर्मी है, उसके पास अभी 4 लाख आदमी हैं और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर भी यहाँ पर 4th लेवल के एक्स्ट्रा उद्यान इलाम के अंदर है। सच में दोस्तों ऐसे टाइटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर और एक रेस को दिखाते और ये चार जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो भी उनके सावधानी जायंट रेस भी 1 मिलियन के फोर्स को लेकर आए हैं। अगली पर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मैग्नीटो के एक्स सावधानी तो मैग्नीटो से पूछने लगा कब हम लोग इस वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनी कि मैग्नीटो स्टेज पीस बनाकर उस सावधानी से कहने लगा अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आने का इंतजार करो। फिर मैग्नीटो अपने सामने तरफ देखते हुए जैक सीरियस पीस बनाकर अपने सावधानी से कहने लगा अभी इस वार को खुद शुरू करना, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर एक कैनन पुदान की तरह इस्तेमाल होने वाले हैं। और फिर हमें एंजल फैक्शन का सीन दिखाता है जहाँ पर एक शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इतने सारे यंग इंसान क्या वो लोग यहाँ पर बेनिफिट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन पर कोई बहुत ज्यादा ओरा पैसा को रिलीज करने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो सारी एंजल की जा पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रही थी और फिर वो शराबी उस ओरा पैसा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये ऑपरेशन फोर्स क्या है यहाँ पर। अगली पल एक केचर अपनी पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा अपने पीछे देखो अभी, और उसी वक्त उनके ऊपर से हम लोग एक लाइट को उजलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये लाइट यहाँ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा था। आप इस लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद एक केचर खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा कौन है यहाँ पर, इसके प्रेशर सिर्फ काफी है मुझे सफोकेट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांश उस प्रोटेक्शन एरिया के करीब पहुंचने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर दिव्यांश उस प्रोटेक्शन एरिया के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और फिर दिव्यांश अपने हाथ में अपने रेड ओरा को अनलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांश अपने रेड ओरा से बनी हुई एक ड्रैगन को अनलीज कर देता है और फिर उस ड्रैगन को उस प्रोटेक्शन एरिया पर अटैक करने के लिए आगे भेजते हुए कहना आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश के जो उस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन एरिया अब धीरे बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। उसमें दोस्तों दिव्यांश के अटैक किया बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर बन चुका था और फिर दिव्यांश एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और दिव्यांश अभी भी शाओलिन को अपने हाथ में बाग को रखा था और शाओलिन थोड़ा शौक और उस फॉर्मेशन एरिया को टूटते हुए देख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक एलिमेंटल रेस का मेंबर अपने घर से बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते भाई जायंट बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा डेमी। पांच में दोस्तों ये एलिमेंटल रेस का मेंबर बहुत ज्यादा पोजिशन हो चुका है रेस के उस बॉडी से प्रेरित का सीन और फिर दिव्यांश के पावर को देखने के बाद बहुत से अलग अलग रेस के किए चाहे जोर से चिल्ला हुए कहने लगा एलिमेंटल रेस की प्रोटेक्टिव स्टार एरिया बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इसी बार दिव्यांश अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा क्या। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांश यहाँ पर अपने तीर रोध का इस्तेमाल करने लगा एलिमेंटल रेस के मेंबर को यहाँ से भागने से रोकने के लिए। पांच में दोस्तों दिव्यांश ने अपने तीर रोध की मदद से यहाँ पर एक पिजन के ऐसा बना दिया था। आप उस पिजन के अंदर फंसने के बाद एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी एलिमेंटल एरिया पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनिए फायर जायंट थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा हमारी
हमारे ये प्लेनेट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और फिर वो फायर जायंट अपनी बाइक से एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, आप अपने इंसान के साथ यहाँ से भाग चलो। जो सुनने की बात एक एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं। अगली पौ हम लोग देख पाते एक छोटी सी फायर एनिमेंटल बच्चे को देखते हुए वो जो फायर जायंट जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हमेशा अपने माइंड में आशा को बचा को रखना। अगली पौ अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते हुए फायर जायंट अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा, इंपियल वेपन की ट्रू स्पीड मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सिर्फ फायर जायंट की बात को काटते हुए इंपियल वेपन की ट्रू स्पीड फायर जायंट से कहने लगा, इस तरह की एक अनप्रियड जीनियस का इस एरा के अंदर एपीआई होने का मतलब है ये सोच में एलिमेंट की पूरी रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर एक एल्डर अपनी इंपियल वेपन की तरफ देखते उससे पूछने लगा, हैनिबल क्या हमारे पास सोच में कोई भी मौका है यहाँ पर। जो सुनने की बात इंपियल वेपन की ट्रू स्पीड थोड़ा सा पोजिशन को कहना क्या कोई मौका, या तो भी अगर मैं अपनी पूरी पावर को भी रिकवर कर लूँ तो भी मैं उसे यहाँ पर रोक नहीं सकता हूँ। और बाकी सारी एलिमेंटल मेंबर की तरफ देखते हुए उस इंपियल वेपन की ट्रू स्पीड उनसे कहने लगा, सिर्फ कुछ वक्त की बात है, आप आगे कोने से बहुत ज्यादा अच्छा हमारे यही होगा हम लोग अपनी ताकत को यहाँ पर कंजर्व कर रखें और अपनी आखिरी आशा को पोतित करने की कोशिश करें। जो सुनिए फायर जायंट अपने सारे मेंबर से कहने लगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। एलिमेंटल रेस की जो फिल्म है उससे हम लोग को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और बाकी सारे बच्चों को आप दूसरे बड़ी स्टार सिस्टम के अंदर भेज दो। अगली बार इंपियल मेपल म्यूजिक को बुक की ट्रू स्पीड की तरफ देखते हुए फायर जायंट उससे कहने लगा, मैं आशा करता हूँ आप हमारे यंग का जनरेशन को पोतित करिए जो हमारे क्लैन का फ्यूचर है। जो सुनने के बाद ट्रू स्पीड यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार फायर जायंट बहुत ही सीरियस फेस बनाकर अपनी इंपियल वेपन से कहने लगा और उन्हें एक जरूर बात देना, उन्हें कोई भी इस रिवेंज के बारे में नहीं सोचना है। सच में दोस्तों फायर जायंट यह बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे अच्छी तरह से मालूम है असली गलती क्या इसका है यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर दिव्यांग थी और शाओलिंग का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग थी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था। आप इस चीज को नोटिस करने के बाद वो फायर जायंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने सारे मेंबर से कहने लगा, एलिमेंटल लिनिएज मुझे फॉलो करो और चार्ज करो। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी के तरफ सारे फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांग थी थोड़ा सा मुस्का को अपने सेंस पावर को अनलिश करते उन सभी फायर एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, बहुत अच्छे। उसी पर अपने सामने कुछ देखने के बाद वो फायर जायंट या बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ बहुत बड़ी धमाका सीन को देख पाते हैं और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग वहाँ पर सेंस से बने हुए कुछ स्पाइक को देख पाते हैं। उसी पर उन स्पाइक में से एक पर हम लोग अभी फायर जायंट के शरीर को देख पाते जो अभी वहाँ पर लटका हुआ था। सच में दोस्तों फायर जायंट का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और फिर फायर जायंट मरते वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांग की तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग आप कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट की तरफ दिखने लगा। लेकिन दोस्तों दिव्यांग ने अभी तो शाओलिंग को खुद से अलाउ नहीं किया है। मुझे अभी समझ भी नहीं आ रहा है शाओलिंग को पाको कर किस लिए घूम रहा है दिव्यांग दिव्यांग की तरफ देखते हुए फायर जायंट आप दिव्यांग से कहने लगा, मैं तुमसे बैग नहीं करने वाला हूँ एलिमेंटल रेस को छोड़ने के लिए, मैं सिर्फ तुमसे बैग कर रहा हूँ हमारी यंग का जनरेशन की जिंदगी को छोड़ देने के लिए। और फिर अपनी यंग का जनरेशन को उस प्लेन से भागते हुए दिखने के बाद फायर जायंट दिव्यांग से कहने लगा, प्लीज उन सभी को पूरी तरह से खत्म मत कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इंपियल वेपन मूव को मैजिक यहाँ पर अपने साथ कुछ एलिमेंटल रेस के मेंबर को लेकर जा रहा था। सच में दोस्तों वो सारे एलिमेंटल रेस के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा छोटा था। अगली पर फायर जायंट की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांग तेरी एक कोल्ड पीस बनाकर फायर जायंट से कहने लगा, ठीक है। तो सुनी की फायर जायंट आप बहुत ज्यादा सैद को कहने लगा, आप ये चीज शुरू हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पर दिव्यांग से अपने एक ही हाथ से फायर जायंट पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों दिव्यांग फायर जायंट पर फायर से अटैक कर रहा है। और फिर हम लोग दिव्यांग के चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और उसी को हम लोग देख पाते शाओलिंग अभी थोड़ा सा शर्मा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद मैंने तो एक सीरियस फेस बनाकर अपने मॉड में कहने लगा, बिल्कुल इस तरह से फायर एलिमेंटल रेस की इतने सारे मेंबर मर चुके हैं। अगली पर सिस्टम प्लेन से दिव्यांग को बताया जाता है दिव्यांग ने यहाँ पर एक 6 स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से दिव्यांग को यहाँ पर 3 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और एक सिस्टम प्लेन से दिव्यांग को बताया जाता है दिव्यांग ने यहाँ पर एक 5th तोता के लाइफ फॉर्म को मार डाला है, इसके वजह से दिव्यांग को 40 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और एक इनर रूथ भी मिल चुका है। उसी और एक सिस्टम प्लेन से दिव्यांग को बताया जाता है दिव्यांग ने यहाँ पर एक 5th स्टार के लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से दिव्यांग को 40 मिलियन
मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है। और फिर एक फायर तेजा को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है एक फिल्म क्रिस्टल है जो एक 6 स्टार का तेजा है। अगली वो डिवाइन तेरी उस फिल्म क्रिस्टल को अब अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर उस फिल्म क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा फायर एलिमेंटल जायंट ने एक पियाई तेजा को पीछे छोड़कर गया है। इस लड़ाई के अंदर उसकी मौत होने के बाद और फिर और एक फायर एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर के बारे में सोचते हुए डिवाइन तेरी अपने मौन में कहने लगा अगर एक फायर एलिमेंटल लाइफ फॉर्म अगर इस फिल्म क्रिस्टल को हासिल कर लेता है तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा गालते हुए कोने के लिए। इसके अंदर ट्रांसेंडेंस की 6 लेवल तो पहुंचने का एक रास्ता है। अगली पो आसमान में हम लोग देख पर डिवाइन तेरी अपने नए इलम को ओपन करने लगा और फिर डिवाइन तेरी अपने नए इलम के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंटल क्लैन के तेजा को रखते हुए खुद से कहने लगा एलिमेंटल इस सोच में बहुत से काउंटलेस तेजा को पोजेस करता है। अगली पो डिवाइन तेरी सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा अब इस ब्रेंड के सारे पीसीआर आर्टिफैक्ट उन सभी को आप ले लो। लेकिन अगली पो डिवाइन तेरी कुछ नोटिस करने की बात अपने साइड की तरफ देखने लगा और भी डिवाइन तेरी बहुत सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वापस से मुझे एक नासे पीछे एनर्जी महसूस हो रहा है। अगली पो डिवाइन तेरी बहुत स्पीड से उस तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा जल्दी से जागो उसे एक बार देख कर आते हैं। और फिर हमें यहाँ पर छोटा सा गुफा का सीन दिखाता है। अगली पो डिवाइन तेरी वहाँ पर आ जाता है और फिर डिवाइन तेरी थोड़ा शौक को अपने सामने एक फाउंटेन को देखने लगा। इसी वो हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी ने शाओलिन को भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आ चुका है और फिर डिवाइन तेरी उस फाउंटेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना क्या सोच में। अगली बार उस फाउंटेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से डिवाइन तेरी को बताया जाता है फाउंटेन ऑफ मैजिक है। आप फाउंटेन ऑफ मैजिक को अच्छी तरह देखते हुए डिवाइन तेरी अपने मन में कहने का अभी के कल्टीवेशन के साथ मेरी पीछे एनर्जी एब्जॉर्प्शन सोच में बहुत ज्यादा कम है लेकिन इस फाउंटेन ऑफ मैजिक के साथ मुझे और कोई भी इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार डिवाइन तेरी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके साथ मैंने पहले ही डील कर चुका हूँ अब से अंडरवर्ल्ड और शेडो रेसेस बचा हुआ है। और फिर डिवाइन तेरी सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा और हेवनली कोड भी यहाँ पर है। और फिर डिवाइन तेरी अंडरवर्ल्ड क्लैन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अब हम लोग दूसरा मूव अंडरवर्ल्ड क्लैन के ऊपर करने वाले हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है। यहाँ पर से एक पुलिस के अंदर से कोई बिंग जोर से चिल्ला कर कहने लगा एलिमेंटल रेस पूरी तरह से हार चुका है। आप जो सुनने के बाद एक शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा एक महीने के अंदर पूरी क्लैन खत्म हो चुका है। आप अगली पर उस शराबी की बात को सुनने के बाद और एक एंजल क्लैन के मेंबर उस शराबी से कहने लगा तो डेमोनी कोड के लॉर्ड अगला अटैक अंडरवर्ल्ड क्लैन पर करना चाहता है। जो सुनने के बाद उस शराबी अपने सामने तरफ देखते उस एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा क्या वो लोग सच में इतनी जल्दी अपने मूव को करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये शराबी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।